एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास में ही एक जंगल था। जिस जंगल में एक गुफा था, उस गुफा में एक शेर रहता था जो बहुत भयानक दिखता था। वो अपने आसपास के जंगलों के जानवरों को डराता रहता था और पकड़कर खा जाता था। और वो शेर गांव के लोगों को भी डराता रहता था। एक दिन उस गांव में एक व्यापारी आता है अपने गाय को लेकर, और एक आदमी से पूछता है कि वो अपने गाय खरीदना चाहता है क्या। फिर वो आदमी व्यापारी को बताया, अरे भाई, हमारे गांव में कोई भी गाय बकरी नहीं रखता है। हमारे गांव के सामने ही एक जंगल है, उसमें एक शेर रहता है। उस शेर के कारण कोई भी गाय बकरी नहीं रखता है। अगर रखता है तो शेर आकर खा जाता है। अच्छा तो ठीक है, मैं उस शेर के पास जाऊंगा और किसी भी तरह उस शेर को समझा बुझाकर मना लूंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी शेर के पास जाने लगता है। घने जंगलों को पार करके वो व्यापारी उस गुफा के पास पहुंचता है और शेर से बोलता है, हे शेर महाराज, आप तो इतने भयानक दिखते हैं लेकिन अच्छा करने की चाहत कभी नहीं की। शेर ने गर्व से कहा, मेरे पास क्या अच्छा करने का समय है, मुझे अपना भूख का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप अपने भयानकता का इस्तेमाल अच्छी तरह से करोगे तो लोग आपसे डरने के बजाय आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। शेर ने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि अब लोगों के भलाई के लिए ही अपने भयानकता का इस्तेमाल करेगा। शेर ने गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे और जंगल के जानवरों के साथ भी मिलजुल कर रहने लगे। और व्यापारी अपने गाय को बेचकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल के मालिक थे। राम एक दिन हीरे की खोज में जंगल की तरफ निकल गए। राम बहुत ही मेहनत से हीरे की खोज करते रहे, फिर भी हीरे नहीं मिला। रात होने के वजह से उस दिन राम घर लौट आया। और अगले दिन सुबह राम फिर से जंगल में हीरे की तलाश में गया। जंगल में जाते समय उसने एक भालू को देखा। भालू बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था। रामू को डर लगा, लेकिन उसने सोचा मुझे इस भालू से बचना होगा। भालू राम की तरफ ही आ रहा था और तभी वहां पर एक आम का पेड़ दिखाई देता है राम को, और राम उस पेड़ में जाकर चढ़ जाता है। भालू ने उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और जो आम गिरा हुआ था वो खाने लगा। राम को डर लगा और वो अपने जान बचाकर पेड़ पर बैठे रहे। भालू राम को देख रहा था, फिर भी राम का कोई नुकसान नहीं किया। धीरे धीरे राम का डर कम होने लगा और वो सोचने लगा, शायद यह भालू भी मेरे जैसा ही एक प्राणी है। उसने तो मुझे बिना किसी नुकसान के ही छोड़ दिया। राम ने अपने डर को नियंत्रण किया और धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। भालू ने राम को बड़े प्यार से देखा। राम ने उस भालू के साथ बात की और उसके साथ दोस्ती की। राम ने भालू से अनेक बातें सीखी और भालू को भी अनेकों बातें सिखाया। वे दोनों जंगल में साथ खेलने लगे। यह अजीबोगरीब दोस्ती गांव वालों को भी हैरान कर देता है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने डर को नियंत्रण करना और अन्यों के साथ समझदारी से बर्ताव करना चाहिए।